सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सभी संगत को मेरा प्रेम भरा सत श्री अकाल। आज हम धन धन गुरु नानक जी की पवित्र और प्रेरणादायक जीवन कथा सुनेंगे। गुरु साहिब का जीवन हमें प्रेम, सेवा, सच्चाई और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाता है। आइए हम सभी श्रद्धा और ध्यान के साथ गुरु साहिब की यह पावन कथा सुने और वाहेगुरु का नाम स्मरण करें। धन धन गुरु नानक जी का जन्म नानक साहिब में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू था और माता का नाम माता तृप्ता था। बचपन से ही गुरु नानक देव जी का मन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब नानक जी अक्सर ध्यान लगाकर ईश्वर का नाम जपा करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही दयालु, शांत और सरल था। वे सभी लोगों को एक समान मानते थे और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। एक बार उनके पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर कोई अच्छा व्यापार करके आओ। नानक जी रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ साधु कई दिनों से भूखे बैठे हैं। नानक जी ने सोचा कि भूखे लोगों को भोजन कराना ही सबसे बड़ा और अच्छा काम है। उन्होंने उन पैसों से भोजन खरीदा और उन भूखे साधुओं को खिला दिया। जब वे घर लौटे तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि व्यापार कैसा रहा। तब नानक जी ने बड़े शांत भाव से कहा कि भूखे मनुष्यों की सेवा करना ही सबसे सच्चा और सबसे अच्छा काम है। गुरु नानक देव जी के साथ उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना भी रहते थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे और गुरु नानक देव जी प्रभु की वाणी गाते थे। दोनों मिलकर अलग अलग स्थानों पर जाते और लोगों को प्रेम, सच्चाई और भक्ति का मार्ग बताते थे। गुरु नानक देव जी हमेशा लोगों को यह शिक्षा देते थे कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसकी संतान हैं। मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मेहनत से अपनी रोजी कमानी चाहिए और अपनी कमाई में से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य हमेशा ईश्वर के करीब होता है। आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोग गुरु नानक जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो संगत जी, यह थी धन धन गुरु नानक जी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। गुरु साहिब ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि हमें हमेशा सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम सब मिलकर वाहेगुरु का नाम स्मरण करें और गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बोलो जी प्रेम से सतनाम श्री वाहेगुरु जी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी जरूर सुनें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि गुरु साहिब का पवित्र संदेश सब तक पहुंचे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।